रेलेवेंसी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एक चीज़ दूसरे से जुड़ी रहती है और जब तक वो चीज़ रेलेवेंट होती है तब तक उसका असर भी होता है। 2022 में इमरान खान इररेलेवेंट हो गए और उनकी इररेलेवेंसी की वजह से पीडीएम वगैरह रेलेवेंट हो गई। 197 members voted in favor of the motion. Mr. Imran Khan ceases to be the Prime Minister of Pakistan. अब पीडीएम सरकार रेलेवेंट थी तो जो उनके साथ रिलेट नहीं कर रहा था वो इररेलेवेंट होता जा रहा था, चाहे वो नैब हो, चाहे वो इमरान खान या इमरान खान के खिलाफ केसेस हो, पंजाब और केपी में इलेक्शंस करवाना हो या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हो, तो सब इररेलेवेंट हो चुका था। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जाते जाते नैब को वापस रेलेवेंट बना गए। नैब के कानून में की गई सारी अमेंडमेंट्स को उड़ा दिया गया। अब चूंकि पीडीएम सरकार नहीं है और चीफ जस्टिस बंदयाल साहब जाने वाले हैं तो हो सकता है ये जजमेंट पिछली इलेक्शन वाली जजमेंट से थोड़ी ज़्यादा रेलेवेंट होगी। बंदयाल साहब जाते जाते एस्टेब्लिशमेंट को गिफ्ट देके गए। उस गिफ्ट का इस्तेमाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इसके लिए देखना ज़रूरी है कि इस वक्त जो उस गिफ्ट के निशाने पे होंगे वो लोग कितने रेलेवेंट हैं। अगर पीटीआई के ऊपर केसेस होंगे तो मोस्टली केपीके में ही अंदर होंगे, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ज़्यादा टाइम केपीके में ही रही है, क्योंकि और बड़े बड़े केसेस जो है करप्शन के वो केपीके में ही रहे हैं। लेकिन उनके पिछले वाले सीएम हो या अभी वाले सीएम दोनों रेलेवेंट हो चुके हैं पीटीआई पार्लियामेंट्रियंस के छाव तले। मतलब केपीके में भी जिनको तोड़ना था वो ऑलरेडी रेलेवेंट है। पंजाब में 2-4 के ऊपर केसेस बनेंगे लेकिन उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में जहांगीर तरीन, अलीम खान, खुसरो बख्तियार और बड़ी बड़ी शक्लें तो पहले ही रेलेवेंट हो चुकी हैं, तो उन पे हाथ नहीं उठाया जाएगा। और जो इररेलेवेंट है इस वक्त वो ऑलरेडी जेल में है। नून लीग पूरी तरह रेलेवेंट हो चुकी है या है इस वक्त, क्योंकि कासिम के अब्बा का रद्दोबदल सिर्फ नून लीग ही बन सकती है पंजाब में। बलूचिस्तान में हमेशा से सब रेलेवेंट रहे हैं, एक आध को छोड़ के, और उन एक आध से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आ जाते हैं सिंध वाहिद है जहां अभी भी कुछ इररेलेवेंट लोग या प्लेयर्स रेलेवेंट बने हुए हैं। जैसे पीटीआई के लिए तो कह सकते हैं कि सिंध में उनका कोई ख़ास किरदार है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा तो कराची की हद तक ही महदूद है, और इसीलिए कराची में शायद उनको टैकल करने के लिए एमकेएम रेलेवेंट है। तो सिर्फ एक फरीक रह जाता है जो इस सब में नैब के कानून को रेलेवेंट बना सकता है इस वक्त, और जहां शायद ज़रूरत भी नज़र आ रही है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। क्योंकि जहां पीटीआई का कोई डर नहीं वहां कोई और पार्टी कैसे रेलेवेंट हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं है तो बिलावल साहब ने आज ये क्यों बोला। जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हमारा एक नुक्ते नज़र हो सकता है उसको हमने सदर ज़रदारी साहब के सामने रखा है। ऐसे ना हो कि हमारा एक इत्तेहादी के बारे में कहा जाता था कि जब वो मुश्किल में हैं वो तो पाँव पकड़ते हैं, मगर जब मुश्किल से निकलते हैं वो गला पकड़ते हैं। तो